सिद्दीक बल के गार में जान अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जान जाने फुरूज़ो गरर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, जान दे दी, सांप से कटवा ली। हालांकि जान की हिफाजत करना ये अहम फराइज में से, अहमुल फराइज में से। जान होगी तो बंदा दूसरे फराइज अदा करेगा ना, जान होगी तो बंदा दीगर फराइज अदा करेगा। जब जान ही नहीं होगी तो उसका जनाजा अदा किया जा रहा होगा। अहम फराइज में से जान, लेकिन जान वार दी हुजूर पर, सांप से कटवा ली। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दहन लगाया, सांप के जहर का असर खत्म हो गया। ये है इश्क़ रसूल। और उधर मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। हजरत अली मकाम सेबा में नमाज असर कुर्बान कर, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर, सबसे जो आला खतर की, जो तमाम नमाजों में अफजल और मुहाफ़ज़त का जिसका हुक्म हिफाजत का, हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, सलाते वुस्ता नमाज असर की हिफाजत करो। वो भी उन्होंने नमाज असर हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दी। अल्लाहु अकबर। एक तरफ जान है और एक तरफ नमाज, और वो भी अहम नमाज। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जान कुर्बान की, मौला अली ने नमाज कुर्बान की, हुजूर की नींद की खातिर, आराम की खातिर। तो अब सवाल पैदा होता है कि या रसूल अल्लाह, एक ने जान कुर्बान की और एक ने नमाज कुर्बान की, आपने क्या किया? फरमाया तूने उन्हें तो जान, उन्हें फेर दी नमाज। लुआब दहन लगाया, जान लौटा दी, वरना जान दे चुके थे। कल सवाल आया है सिद्दीक़ अकबर के बारे में, कहा जाता है कि उन्होंने जान कुर्बान की। हालांकि जान कैसे कुर्बान की, वो तो जिंदा थे, सांप ने डसा था, लेकिन वो विशाल तो नहीं किया था उन्होंने, तो जान कैसे कुर्बान की? तो जवाब दिया, जान वो दे चुके थे, बचाया मुस्तफ़ा ने, जान को लौटाया मुस्तफ़ा ने, वरना जान तो दे चुके थे। भाई सांप अगर काट ले, सांप तो काटने की दूर की बात है, बंदा खौफ से ही मर जाता। एक ये रिसर्च की गई, पता है आपको, एक तहकीक की गई, एक मुजरिम था जिसको सजाए मौत दी गई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तजर्बा किया गया, उसकी आंखों पे बांधी पट्टी। पहले सांप दिखाया उसको कि हम जो तुझे मारेंगे, सजाए मौत देंगे, सांप से डसवा डसवा के तुझे मारेंगे। उसकी आंखों पे बांधी पट्टी और उसके सुई चुबो दी। सांप से नहीं डसवाया, बल्कि सुई चुबो दी, वो मर गया। सुई चुबोने से उसके सुई लगाई, वो मर गया। पूछा ये सांप ने तो डसा नहीं, कैसे मर गया? यहां तक के वो लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, क्या हुआ, उसके खून में सांप के जहर का असरात आए, उसके खून के अंदर, उसकी बॉडी में जहर के असरात पाए गए, हालांकि सांप ने नहीं डसा था। तो ये तहकीक है, ये इंसान का दिमाग जो है ना, बहुत सारी चीजें कबूल कर लेता है। तो बंदा सांप के डसने से इतनी जल्दी नहीं मरता जितना खौफ से मर जाता। उधर तो सांप ने डसा था, कुर्बान कर दी थी जान, जान दे दी थी, लौटाई मेरे मुस्तफ़ा ने, और उन्होंने नमाज कुर्बान कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेदार हुए, फरमाया ए अल्लाह, ये अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, उसकी फर्मा बरदारी में था, फरदुदहु, सूरज को लौटा दे, सूरज को। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह की इताअत तो जब होती जब वो नमाज पढ़ते, नमाज तो पढ़ी नहीं, नमाज असर तो कज़ा हो गई ना, सूरज डूब गया। नमाज पढ़ते तो अल्लाह की इताअत होती, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरज को लौटाने की दुआ की तो फरमाया, अर्ज की ए अल्लाह, ये अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था। यानी जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है, जो रसूलुल्लाह की नींद का ख्याल करता है, रसूलुल्लाह की इताअत करता है, दर हकीकत वो अल्लाह की इताअत करने वाला। तो इसी को आला हज़रत फरमा रहे, तूने उन्हें तो जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की, जो आशिक ने करना था वो दोनों ने कर दिया। क्या साबित हुआ इन दोनों वाकयात से, क्या सीखने को मिला? फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, सबकी सानवी हैसियत है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्गी, असल इताअत, बंदगी का माना इताअत होता है, असल इताअत फरमा बरदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इस पर कई मिसालें।